बीती रात आयकर चौक से स्टेशन रोड जाने वाले गरीब लोगों को नगर निगम के द्वारा बुलडोजर के माध्यम से उजाड़ दिया गया। बता दें कि स्टेशन रोड जाने वाली सड़क पर कई लोग अपना झोपड़ी बनाकर अपना दुकानदारी करते हैं, जिसे बुलडोजर के द्वारा नगर निगम के कर्मियों ने बीती रात उखाड़ फेंका। इसके विरोध में आक्रोशित लोगों ने आज सड़क जाम कर दिया। सुबह से ही लोग बैठे हुए हैं और आगजनी कर नगर निगम प्रशासन के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। लोग का कहना है कि बिना सूचना दिए हुए हम लोग को उजाड़ दिया गया। अगर सूचना दी जाती तो हम लोग अपने सामान को सुरक्षित कर पाते, लेकिन ऐसा भी नहीं किया गया और हम लोगों पर यह अत्याचार किया गया है, जो हम लोग नहीं सहेंगे। 12:30 बजे से लेकर 1 बजे के बीच की घटना है। जिला प्रशासन और नगर आयुक्त के द्वारा आयकर चौराहा से लेकर रेडियो स्टेशन तक जितने दुकानदार साइड में बसे हुए थे, बिना सूचना के उनके ऊपर बुलडोजर चलाया गया और दुकान में जितना सामान रखा हुआ था, पैसा रखा था, वो लूट लिया गया। उनका यह भी नहीं मालूम था कि दुकान में महिलाएं सोई हुई है, उनके बच्चे सोए हुए हैं, कितनी महिला जख्मी है, कितने बच्चे जख्मी हो गए हैं, जिनको हम लोग डीएमसीएच भेजा भी इलाज कराने के लिए। और नगर आयुक्त खुल्ला नंगे नाच किया है रात में, बिना नोटिस किए हुए पूरा दुकानदार को किया गया। हम लोग भी अतिक्रमण ऐसा बात नहीं था, जो सूचना देता तो हम लोग अतिक्रमण के बचाव में हम लोग रहते हैं। हम लोग भी चाहते हैं अतिक्रमण हटे, लेकिन गरीबों को सूचना पहले दे दिया जाता, दुकानदारों को सूचना दे दिया जाता। बिना सूचना के सब दुकानदारों को पैसा लूटपाट किया गया रात में। ये कहाँ का नियम है? गरीबों के साथ गंदा मजाक किया गया है और हम लोग की मांग है नगर आयुक्त यहाँ पे आके पूरे दुकानदार को मुआवजे का ऐलान करे। मुआवजा दे, ये जाम तब तक चलेगी जब तक मुआवजे का ऐलान नहीं होगा। क्या नाम हुआ? संतोष कुमार सिंह, ढेर से बारन जिलाध्यक्ष। जो दरभंगा की जनता बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि दरभंगा में वेंडिंग जोन अधिनियम लागू है और वेंडिंग जोन अधिनियम का बिना पालन किए, बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए हुए ये उजाड़ने की कार्रवाई जो चल रही है वह बिल्कुल तानाशाही नीति का परिणाम है और बिल्कुल लोकतंत्र विरोधी कदम है, जो यहाँ की अमन जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। दरभंगा में अपराध बढ़ रहा है, आए दिन हत्याएं हो रही है, इस पर रोक लगाने में प्रशासन विफल है और दूसरी तरफ गरीबों की रोजी रोटी छीन करके अपराध की ओर धकेलने का काम प्रशासन कर रहा है, जो कभी भी प्रशासन के लिए चुनौती बन सकता है। इसलिए हम डीएम साहब से, कमिश्नर साहब से मांग करते हैं कि आप नगर आयुक्त की मनमानी पर, तानाशाही नीति पर अविलंब रोक लगा और यहाँ वेंडिंग जोन अधिनियम का पालन करते हुए अविलंब डीवीसी में लिए गए निर्णयों का पालन करते हुए वेंडिंग जोन का निर्माण करें, अन्यथा आंदोलन कर रहा है। इससे पहले भी डीजल चोरी की आपको घटना का प्राप्त होगा जानकारी, इसके बाद डस्टबिन का, और आज गरीबों का सामान लूटने का पूरा प्रक्रिया चालू हो गया है। ये बताइए, फुटपाथ का अगर मान लीजिए कोई भी 12 बजे रात के बाद कहाँ बुलडोजर चलता है? बिना नोटिस दिए कहाँ से बुलडोजर चलाएगा? इतना गरीब यहाँ से लेकर आयकर चौक से लेकर हराई तक पूरे को उजाड़ दिया गया है। इसमें कितना महिला, कितना बच्चा क्षतिग्रस्त हुआ है, पूरे को चोट लगा हुआ है। इसका पूरा जवाबदारी नगर आयुक्त को देना होगा और पूरा मुआवजा देना होगा, नहीं देगा इससे बड़ा आंदोलन होगा। क्या नाम हुआ? मुकेश महासेठ। रात में 12-1 बजे गिरा के थकल मर रहे छे, नींद में रहे छे, एले एकदम गिरा उड़ा के चल जाते रहे। कौन आया? कौन? नगर निगम के एले, बुलडोजर सब लोग के। तो क्या किया आप लोग के साथ? कुछ नहीं, हमारे को किसी जानकारी नहीं, हमारे सुतल छलिए। रात के 12-1 बजे किया? रात के बाद धातु जो है सो ये तोड़ फोड़ किया है, किसी को नोटिस कुछ नहीं कहा है, समझे। ये तो सारा सरी जो है डकैती हो गया दुकानदारों के साथ, और दुकानदारों फुटपाथ का अगर काम नहीं करेगा तो आखिर खाएगा क्या? वो क्रिमिनल बनेगा। क्रिमिनल तो यहाँ का जिला प्रशासन हुआ और क्रिमिनल बनने के लिए ये लोग मजबूर करता है और क्रिमिनल ये लोग खुद पैदा करता है, जिला प्रशासन यहाँ का। अगर इतना हजारों में लाखों में जो है गरीब है, वो अगर उसको रोजी रोटी नहीं मिलेगा तो क्या करेगा? और दुकानदार अगर नहीं रहेगा तो छीन छोड़ भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, चूँकि सुन सन्नाटा हो जाएगा। चलते फिरते राह मुसाफिर क्या आप लोग को किसी